राजा थे, एक बकरी रखे थे और उस बकरी को कहें कि इस बकरी का जो पेट भर देगा, जो भी व्यक्ति पेट भर देगा, उसका मैं जो मुंह मांगा दान करूंगा, अन्यथा वो हमारा दास बनकर यहाँ सेवक बन जाएगा। तो सभी लोग जाएं और बकरी को खिलाएं। अब बकरी को खिलाएं तो बकरी ऐसी एक जंतु है कि बकरी को जितना खिलाएंगे उतना ही खाएगी। जो खिलाएंगे वो गाली मार के अपना तुरंत पचा लेती है और जो खिलाओगे तुरंत खाने लगती है। बकरी को सब खिला खिला करके हार गए। उसी में एक महात्मा पहुंचते हैं। महात्मा ने कहा, राजन आपकी बकरी का मुख तो मैं शांत करा सकता हूं। कहे आधा राज्य दे दूंगा महात्मा, थोड़ा और कम नहीं, मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। कहे ठीक है। महात्मा कहे कि थोड़ा सा टाइम देंगे, बकरी को मैं जाकर के घुमा के लाता हूँ और बकरी के सामने घास रखें जो बकरी के बहुत प्रिय है, जैसे बैर का वो पत्ता इत्यादि, वो सब सामने रखते हैं और ले जाकर के महात्मा सामने रखते हैं। जैसे वो बकरी खाने लगती है तुरंत उसके मुंह में 2 डंडा मारते हैं। फिर से गई, फिर से सामने रखे और फिर खाने का प्रयास करती, फिर 2 डंडा मारे बकरी के मुंह में। ऐसे ही करते घंटों बाद महात्मा घुमा करके लाते हैं। तो महात्मा ऐसे सामने रखते हैं। जब महात्मा के डंडे को खाना तो करती है, जब महात्मा के डंडे को सामने देखती है तो बकरी मुंह फेर लेती है। राजा के दरबार में ले गए और कहते हैं, राजन देखिए इसको खिलाइए। महात्मा सामने खड़े हैं, जैसे खाने का प्रयास करती है, सामने महात्मा अपने डंडे को दिखाते बकरी दूर हो जाती है। आप अब ये ध्यान से सुनिए, ये बकरी का उपदेश नहीं, ये कोई चौगोलवा नहीं है कि बड़ा आनंद आएगा, इसको ध्यान से सुनेंगे। बकरी आपकी इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया और एक मन। उस मन को शांत करने के लिए आपका जो मन है और इंद्रियां हैं एकदम बकरी की तरह। कभी कभी किसी व्यक्ति को देखते होंगे दिन भर खाता है, ये खाता है वो खाता है, मन करता है इसको भी खा लो उसको भी खा लो, पास्ता खा लूं, पिज्जा खा लूं, आलू बड़ा खा लूं, बटाटा खा लूं, थोड़ा सा जो है चाट खा लूं, मसाला खा लूं, नहीं है तो चाउमीन खा लूं, बर्गर खा लूं, हॉट डॉग खा लूं। सब मन करता है खाने का, खूब मन करता है। लेकिन रसना में जब आप देखोगे कि जिह्वा पे प्रभु का नाम आ जाए तो सारी रसना एक तरफ समाप्त हो जाती है। आप जब निष्ठा पूर्वक आपका पूजा में कंटिन्यूटी हो जाती है, नित्य नियम करते रहते हैं, जब आपका पूजा में मन लग जाता है, ध्यान में मन लग जाता है, तो सारे पदार्थ और सारे प्रासाद्य भले ही रखे रहे, लेकिन आपका मन जब तक नहीं रहेगा, भैया मैं जब तक पूजा नहीं कर लूंगा चाहे कितनी भी अच्छी वस्तु आ जाएगी हम आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जिसके होठों पे हरि का नाम आ जाए तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस, गंध। गंध सुगंधी तो बहुत अच्छी लगती है, सभी लोग परफ्यूम मारते हैं, हम भी मारते हैं, अगला भी मारता है, सभी मारते हैं। किसी की बहुत अच्छी आती है तो कहते हैं भैया कहां से लाया है वो, तनी कंपनियों के नाम बता तो। ये सब होता है मन में। लेकिन आपने कभी कल्पना किया है जब कनक भवन सरकार फूल बगले में विराजमान हो जाते हैं तो एक एक हरि के मंदिर में जब आप सीढ़ी बढ़ाते हैं, सीढ़ी से अपने पैर को बढ़ाते हैं, गुंजा बतंस का दिव्य गंध आपके घरानों में पड़ता है और ठाकुर जी फूल बगले में सुशोभित होते हैं। वो जब प्रतिमा की आभा मंडल आप देखते हो तो उस आभा मंडल के दिव्यता में इतना खो जाते हो और वो जब आपकी सुगंधी आती है तो ऐसे लगता है कि जीवन में मैंने कभी इस तरह से सुगंधी को एहसास ही नहीं किया, महसूस भी नहीं किया। तो ये शरीर और रूप, इंद्रियां सबको यदि केंद्रित करना है तो एक मन को ही लगा करके भगवान के श्री चरणों में समाहित करना।